Hello, welcome to SN Chaudhary Physics classes. Today I am going to deliver 7th lecture of Dual Nature of Matter and Radiation. Dual Nature of Matter and Radiation का ये 7th लेक्चर है और इस तरह से ये लास्ट लेक्चर भी है, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हमने पीछे बताए थे, जो मैटर जो है ये डुअल नेचर में होता है, ये रेडिएशन भी करते हैं, साथ साथ इसके पार्टिकल नेचर भी है। उसी तरह से रेडिएशन के बारे में हमने बताया बहुत सारे लेक्चर्स में, ये डुअल नेचर होते हैं, ये पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं और साथ साथ वेव नेचर भी शो करते हैं। ये थ्योरेटिकली बहुत सारी बातें प्रूव की गई और मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये सारी बात बताई थी। लेकिन एक्सपेरिमेंट का जहाँ तक सवाल आता है, तो एक्सपेरिमेंटल हम कैसे वेरीफाई करें, तो आज हम आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन हैज पार्टिकल नेचर एंड इट शोज आल्सो वेव नेचर। ये पार्टिकल नेचर के हैं और ये वेव नेचर भी शो करते हैं। इसी चीज को हम दिखाने के लिए आज हम आपके ये लेक्चर दे रहे हैं। ये चैप्टर का लास्ट है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो पहला देखो बेटा, इसमें बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, पेपर आते हैं, पहले इस चैप्टर से यदि हम एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछते थे तो यही पूछते थे, लेकिन कुछ बोर्ड वालों ने इसे अपने सिलेबस से डिलीट कर दिए हैं, कुछ ने ऐड कर रखे हैं। इसलिए मैंने ये सोचा ये लास्ट टॉपिक्स भी हम आप लोगों को बता दें, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक्स लेफ्ट ना हो। अब एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे ही कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ वेल लेवल डायग्राम एक्सप्लेन या वर्किंग ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछते हैं तो बहुत सारे बच्चे एक डायग्राम बनाते हैं और 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ पे इसके आंसर लिख के दे देते हैं। टीचर भी आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है, 2.5, राइटिंग सुंदर है तो 2.5 दे दिए, वो भी पढ़ते नहीं है, इतना नहीं ध्यान देते। आपको टीचर को, एग्जामिनर को अट्रैक्ट करना है, इसलिए इस टॉपिक्स को हम किस तरह से लिखें जिससे कि टीचर हमारे आंसर शीट को पढ़ने के लिए विवश हो जाए, आंसर शीट को देखें। हाउ टू अट्रैक्ट एग्जामिनर्स टू रीड योर टॉपिक्स, योर आंसर। तो सबसे पहले बेटा इसमें हम इंट्रोडक्शन डालते हैं। द वेव, यहाँ कर्सर के देखते चलना, अभी लॉकडाउन के कारण हम व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर क्लास नहीं दे पाते हैं और इसी का गैप बन गया, जो बीच में 5-7 दिन का गैप लग गया, इसके लिए सॉरी। आज हम आपको इसी को हम कंप्यूटर के आधार पर आपको दिखा रहे हैं। अब इसी में हम डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब आपके देखो कहाँ तक आप देख सकते हो। अब यहाँ पर देखो बेटा, सबसे पहले आंसर में लिखते समय हम लिख देंगे एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इंट्रोडक्शन में क्या देना है, द वेव नेचर ऑफ स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन, ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसका स्पीड कम है, स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन हैज बीन established experimentally by Davison and Germer, डेविसन और जर्मन इन 1927। इन्होंने डी ब्रोगली का थ्योरी आया था 1924 में। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर एक्सपेरिमेंट करते रहे, तो डेविसन और जर्मर ने इसे 1927 में प्रूव किया। तो इंट्रोडक्शन क्या देना बेटा, द वेव नेचर ऑफ स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैज बीन established experimentally by Davison and German in 1927। अब ये भी आपको सपोर्ट करता है डी ब्रोगली के डुअल नेचर को, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा था, जो रेडिएशन हैज डुअल नेचर, सम टाइम इट बिहेव्स एज पार्टिकल एंड सम टाइम इट बिहेव्स एज वेव। इसी आधार पर तो पहला था, आपने इंट्रोडक्शन में ये डाल दिया। प्रिंसिपल, ये काम किस आधार पर करता है, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। जब किसी भी सॉलिड बॉडी से इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो वहां पर उसमें डिफ्रैक्शन होता है। अब आप कहोगे सर डिफ्रैक्शन क्या होता है, तो जनरली लाइट चैप्टर में, वेव नेचर में हम बताए हैं, डिफ्रैक्शन इज द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। जब
किसी वेरी स्मॉल पार्टिकल से या स्मॉल पॉइंटेड टॉपिक से लाइट टकराते हैं तो उसके बेंडिंग हो जाते हैं। तो इसका प्रिंसिपल इस तरह से क्या हो गया, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। इलेक्ट्रॉन का भी डिफ्रैक्शन होता है, और यदि डिफ्रैक्शन होता है तो डिफ्रैक्शन कौन दिखाता है, वेव नेचर ऑफ रेडिएशन ही दिखाते हैं। इसलिए इस आधार पर हम कहते हैं ये वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, ए वेव नेचर शो करता है। कैसे, अब इसमें देखो बेटा क्या क्या डायग्राम में है। थर्ड में हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट में वेल लेवल डायग्राम बना देंगे। इस डायग्राम में देखो कई पार्ट है और सारे पार्ट को हम अलग अलग करके बता देते हैं। सबसे पहले हमने ये एक फिलामेंट ले लिए। अब ये कैथोड का काम करता है, ये फिलामेंट है। इस फिलामेंट को हमने बैटरी से जोड़ दिया एलटी। एलटी मीन्स लो ट्रांसफार्मर या लो टेंशन बैटरी। इस बैटरी से हमने जोड़ दिया। इसके स्विच ऑन करते ही इनसे करंट फ्लो करेगा और यहाँ पर ये हीटिंग होगा, और हिट होने पर जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसको हम थर्माइनिक एमिशन भी कहते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन्स को हम थर्माइन्स कहते हैं। अब इस तरह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर 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 चारों तरफ निकलेंगे। अब इसी फिलामेंट के ऊपर एक हमने कवरिंग बना दिया। इस कवरिंग को हम कैथोड कहते हैं। कैथोड को यहाँ पर माइनस बैटरी से हमने जोड़ दिया, और इसी के बैटरी के प्लस से हमने जोड़ दिया यहाँ पर एक एनोड बना दिया। ये भी एनोड है, इक्वेटेड है। अब कैथोड के बीच में भी एक होल होता है, एनोड के बीच में भी एक होल होता है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ इधर इधर निकलेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इस होल के बीच में आ जाएगा वो आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने पर एनोड उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर निकल क्रिस्टल से टकराएंगे। अब इस इधर के बाद में तो इस तरह से इस पूरे अरेंजमेंट जो है बेटा, इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एमीटर। और इसी का नाम है आपका इलेक्ट्रॉन गन। इसको क्या कहते हैं हम टेक्निकली, इलेक्ट्रॉन गन, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर रिलीज करते हैं। अब इसी गन की मदद से हम इलेक्ट्रॉन को फायर करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल से टकराएंगे, टकरा के ये रिफ्लेक्ट होते हैं। रिफ्लेक्ट होने पर यहाँ पर डी डिटेक्टर्स है ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से टकरा के जो इलेक्ट्रॉन आए हैं उसको यहाँ पर हमने डिटेक्ट किया। ये रोटेटिंग टेबल पर लगा हुआ है, इस एंगल पर इस एंगल पर अलग 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 एंगल पर इसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं ये हम नोट करते हैं। अब आप क्या जानते हो, जो नॉर्मली परपेंडिकुलरली फॉल होता है ये तो नॉर्मल हो गया, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुए तो ये रिफ्लेक्ट का इस ईच के एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस तरह से हम निकालते हैं। तो ये रिफ्लेक्टेड, ये एंगल हमारा फाई हो गया, और ये रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टर के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ ग्लांस कहते हैं, जिसको हम थीटा लिखते हैं। इस तरह से आपने क्या देखा, पूरी डायग्राम बना दिए। बी बैटरी के द्वारा इधर कैथोड और एनोड जुड़ा हुआ है, यहाँ पर लो टेंशन बैटरी से ये फिलामेंट जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन गन हो गया, जो इलेक्ट्रॉन को फायर करते हैं, इससे टकराते हैं। टकराने के बाद अलग अलग एंगल पर हम इसका एंगल पर देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन किस एंगल पर आते हैं, ये हम नोट कर लेते हैं। आ गया बेटा समझ में। इस तरह से अब आपको ये डायग्राम समझ में आ गए। अब डायग्राम के बाद लिखना कितना है देख लो। उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट बना देते हैं, कंस्ट्रक्शन। अब आपको वर्किंग छोटा देख मिलेगा आपको। कंस्ट्रक्शन, द वेल लेवल स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एक्सपेरिमेंटल apparatus used by Davison and Germer is shown in figure। डेविसन और जर्मर के द्वारा जो apparatus यूज किया वही ये apparatus है। इसका अरेंजमेंट आपने यहाँ लिख दिया, द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एक्सपेरिमेंटल apparatus used by Davison and Germer shown in figure। सेकंड में अब इसको मोटे तौर पर कुछ तो लिखना पड़ेगा। इट कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एफ ऑफ टंगस्टन कोटेड विथ बेरियम ऑक्साइड। यहाँ बेरियम ऑक्साइड टंगस्टन कोटेड होते हैं, which on hitting which current from low tension battery emits large number of electrons। अभी आपको डायग्राम में हमने ऊपर दिखाए थे, ये हमारा टंगस्टन का बना हुआ है, इसी के ऊपर बेरियम ऑक्साइड का लेयर लगा हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिलीज होते हैं।
तीसरा है हमारा पॉइंट इसी में कैथोड। सी इज कैथोड, हेलो मेटालिक सिलेंडर विथ ए होल अलोंग द एक्सिस। जैसे हमने कहा कैथोड के बीच में एक होल होता है और उसी के थ्रू से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं अलोंग द एक्सिस। इट सराउंड द फिलामेंट, और ये इलेक्ट्रॉन एमिटर फिलामेंट जो है डबल टंगस्टन का बना हुआ, उसको ये ऊपर से कवरिंग कर लेते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख लो बेटा, ये आपका कैथोड है, ये सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंडर की तरह शेप में है और सी को कवर कर रखा है। इसी के होल से एक इलेक्ट्रॉन मान लो निकलते हैं तो ये सीध में निकलते हैं अलोंग एक्सिस। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सी इज hollow metallic cylinder with a hole along the axis. It surrounds filament and it is kept at negative potential so that electron emitted from filament may form a convergent beam of electron. It acts as a cathode. इसको हम कैथोड की तरह ये काम करते हैं। आगे बेटे समझ में। चौथे पॉइंट में देखो बेटा, ए इज एनोड, उसके आगे हमने ए एनोड रखा है। ए इज एनोड जैसे लिखते हैं, ए इज ए सिलेंडर विथ फाइन होल, उसके बीच में भी एक होल होता है अलोंग इट्स एक्सिस, उसी एक्सिस के सीध में। इट इज केप्ट एट पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड एंड इट इज कॉल्ड एनोड। अब थोड़ा डायग्राम पर आ जाओ बेटा, ये हमारा एनोड है सिलेंड्रिकल, ये भी सिलेंड्रिकल है, हॉलो है, और इसमें एक होल होता है जो इलेक्ट्रॉन कैथोड के बीच में जो होल होता है, और ये होल दोनों एक ही सीध में होते हैं, एक ही एक्सिस में होते हैं। ये अब आपके यहाँ तक कंस्ट्रक्शन डी पार्ट में देख लिया आपने। अब ई पार्ट में क्या लिखे, वो टकराएगा किससे, देखो यदि ऊपर वाला पूरा लिख दो तो वेल एंड गुड, यदि पूरा नहीं लिखते हो तो आप इससे भी काम सकते हो, केवल ई पॉइंट्स है। द कैथोड एंड एनोड फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन गन, कैथोड और एनोड मिलके इलेक्ट्रॉन गन बनाते हैं, बाय व्हिच ए फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ऑब्टेन्ड अंडर डिफरेंट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अप्लाइड बिटवीन कैथोड एंड एनोड। ये कहते हैं कैथोड एनोड के बीच में अलग अलग पोटेंशियल पर यहां से हम इलेक्ट्रॉन को obtained electron under different conditions। देखो, the cathode and anode form a electron gun by which fine beam of electron can be obtained under different अलग अलग पोटेंशियल पर अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन रे हमें मिल जाते हैं। लास्ट है एन इज ए निकल क्रिस्टल, जिससे टकराते हैं, कट अलोंग क्यूबिकल डायगोनल, ये क्यूबिकल शेप का है निकल का, ये हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखो डायग्राम में, ये आपका जो ये है ये क्यूबिकल शेप के होते हैं, जिसके डायगोनल के अलोंग कट करके हमने वहां सेट किया है। इसके बाद एन के बाद लास्ट है डी इज इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, जिसको हमने बताया ये डिटेक्ट करते हैं जो इलेक्ट्रॉन निकल से टकराएंगे और वहां से टकरा के जो लौटेंगे उसको ये डिटेक्ट करेंगे, काउंट करेंगे अलग अलग एंगल पर कितने आते हैं। इट कैन बी रोटेटेड ऑन सर्कुलर स्केल एंड इट इज कनेक्टेड टू अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर व्हिच रिकॉर्ड द करंट। अब करंट रिकॉर्ड किया, और करंट का रिलेशन आप क्या जानते हो, 1 ampere is equivalent to 6.25 10 power 18 electrons flow। इतने इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम 1 एम्पियर कहते हैं। इस आधार पर ये निकालते हैं। अब इसके बाद बेटा इसके वर्किंग आते हैं, ये कंस्ट्रक्शन भी आपने दिखा दिया। 5th पॉइंट पर आ जाता है वर्किंग। इस तरह से आपने अलग अलग पॉइंट बना दिए। हर पॉइंट पर टीचर यदि पढ़ेंगे एक एक हाफ मार्क्स भी देंगे, तो 3 मार्क्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो पॉइंट हर पॉइंट पर तो कुछ नंबर डालेंगे, और जब हर पॉइंट पर कुछ नंबर डालेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो है अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसी में देखो वर्किंग में, अब देखो वर्किंग बस बच्चे बहुत सारे यहीं से लिखते हैं। ए फाइन बीम ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन से मिले हुए बीम को is made to fall normally on surface of nickel crystal। कहते हैं a fine beam of accelerated electron obtained from electron gun is made to fall normally on the surface of nickel crystal। निकल क्रिस्टल के सरफेस पर इसे हम फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को गिरा फॉल करते हैं। The incident electrons are scattered in different direction by atoms of crystal। और ये इलेक्ट्रॉन जब निकल के क्रिस्टल से टकराएंगे, निकल क्रिस्टल से टकराएंगे तो उसके एटम से टकरा के ये
अलग अलग एंगल पर स्कैटर्ड कर जाएंगे, बिखर जाएंगे। सी में द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम scattered in given direction is found by using detectors। अब इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी कितना है, मान कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये हम इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर्स की मदद से प्राप्त करते हैं। अब आपके पास द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम scattered given direction is found by using detector। बाय रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, वो जो डी हमारा डिटेक्टर था जो डिटेक्ट करता था जो इस किस एंगल पर कितना इलेक्ट्रॉन्स आ गया, by rotating electron detector on circular scale at different position, the intensity of scattered beam is measured। intensity of scattered beam measured किए जाते हैं for different value of scattering angle, अलग अलग एंगल पर, and the angle between incident and the scattered electron beam। in other words, फिर से देख लो बेटा, by rotating the electron detector on circular scale at different position, the intensity of scattered beam is measured for different values of scattering angle, the angle between incident and scattered electron beam, that is phi is angle between incident and scattered electron beam। अब हमारे पास जब ये मेजर हो गए तो नेक्स्ट में देखो, द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय वेयरिंग एक्सेलेटिंग वोल्टेज फ्रॉम 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट। ये एक्सपेरिमेंट जैसे इलेक्ट्रॉन वहाँ पर आपने देखा कैथोड है एनोड है, उनके बीच में अलग अलग वोल्टेज पर ये एक्सपेरिमेंट हम पूरा करते हैं। द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय वेयरिंग एक्सेलेटिंग वोल्टेज फ्रॉम 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट। It is found that at accelerating voltage 54, the variation of intensity and scattering angle phi is of the type shown in figure। यहाँ पर इस वोल्टेज इंसिडेंट के इंटेंसिटी और स्कैटरिंग के बीच में ये एंगल हमें मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हमने एक ग्राफ दिखा दिया, अलग अलग स्कैटरिंग एंगल्स है हमारे पास इस एंगल को, और यहाँ पर इंटेंसिटी, तो हमें इस तरह का एक ग्राफ आता है जो कि क्रेस्ट को शो करता है। From the graph, it is clear that at accelerating voltage 54, there is a sharp peak, clear, neat and clean peak है in the intensity of scattered electrons for a scattering electron at 55 angle at 50 एंगल के ऊपर ये बीम का हमने निकाला तो देखा गया 54 वोल्ट पर ये क्लियर दिखते हैं। नेक्स्ट में देखो, द अपीयरेंस ऑफ शार्प पीक इन पार्टिकुलर डायरेक्शन इज ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटर्स। ये जो होता है अपीयरेंस ऑफ शार्प पीक ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के कारण होता है। आपने देखा होगा एक वेव के ऊपर जब दूसरा वेव सुपर इम्पोज करते हैं तो यदि वो कंस्ट्रक्टिव है तो वेव उसका आपका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। जैसे y1 एम्पलीट्यूड वाला y2 एम्पलीट्यूड वाला मिलते हैं तो दोनों मिलके y1 प्लस y2 के बराबर होता है। The appearance of sharp peak in particular direction is due to constructive interference of electron scattered from different layer of regularly spaced atom of crystal in the diffraction of electron, that is the diffraction of electron take place। इससे ये पता चलता है diffraction of electron take place हमारे पास हुआ। This established the wave nature। इस तरह से हमें क्या पता चल गया, कंस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन के कारण इस तरह का होता है, इसी को हम कहते हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रूव्ड हो गया। अब वर्किंग बेटा आपने देख लिया, फिर नया हेडलाइन 6 पॉइंट कर दो। थ्योरी फ्रॉम फिगर दैट इज क्लियर, थीटा प्लस 5 प्लस थीटा दिस इक्वल टू 180 डिग्री, 2 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 5, थीटा इक्वल टू 1/2 180 डिग्री माइनस 5। For a scattering angle phi equal to 50, we put here in above equation, we get that theta equal to 1/2 180 degree minus 50, that is 1/2 into 130, 2 cancel the 130 by 65, so we get theta equal to 65. From the now the for the nickel crystal interatomic separation is D equal to 0.91 angstrom।
According to Bragg's law for first order diffraction, maximum n equal to 1, we have, इस तरह से ब्रैग्स लॉ के आधार पर हम यहाँ निकालते हैं 2d sin थीटा इक्वल टू 1 इंटू लेमडा, एन लेमडा होता है तो ये फर्स्ट के लिए निकालते हैं, आपके 2d के जगह पर हो गया 0.91 साइन थीटा दैट इज 60 डिग्री इक्वल टू लेमडा, ये लेमडा निकल गया 1.65 एंगस्ट्रम के बराबर। बट according to de Broglie hypothesis, wavelength of the wave associated with electron is given by lambda equal to 12.27 by root under V for volt. This is angstrom। जब यहाँ पर हम ये 54 पुट करते हैं 54 वोल्ट पर तो हमें मिलता है 1.66 एंगस्ट्रम। वी गेट एक्सपेरिमेंटली हमें क्या मिल गया था 1.65 एंगस्ट्रम और थ्योरेटिकली होता है 1.66, दैट इज सेम ही हुआ, बहुत स्लाइटली डिफरेंस हुआ, दैट मे बी एक्सपेरिमेंटल एरर। दिस शोज दैट देयर इज अ क्लोज एग्रीमेंट with the estimated value of the Broglie wavelength and experimental value of determined by Davison and Germer. This proved the existence of the Broglie waves for slow moving electron। इस तरह से डी ब्रोगली और जर्मर ने स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का आपको दिखा दिए। इस तरह से बेटा आपने 6 पॉइंट यहाँ पर पढ़ लिए, यही एक्सपेरिमेंट आते हैं। इसी में थोड़ा कुछ हम नोट्स बता देते हैं। अब आप कहोगे सर देखो बेटा इस बार जो पेपर बन रहे हैं आपके नवंबर दिसंबर में पेपर होंगे, उसमें आपके 40 मार्क्स के पेपर लिए जाएंगे और उसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा मल्टीपल चॉइस, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होंगे इसमें बीच बीच से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अभी आप डेविसन एंड जर्मर इस्टेब्लिश्ड वेव नेचर ऑफ स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन, अब इसी पर क्वेश्चन बना दिया तो हु प्रूव्ड वेव नेचर ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। अब कहोगे सर हम तो डेविसन और जर्मर वाला पढ़ के आए स्लो मूविंग के लिए, तो फास्ट मूविंग के लिए देख लो। द वेव नेचर ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय जेपी थॉमसन with his experiment named जेपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। जेपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट के नाम से ये फेमस है। अब करंटली देखो इन 1989 the wave nature of beam of electrons was experimentally demonstrated in double slit experiment similar to that used for wave nature of। अब इसी के आधार पर हमने इसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी प्रूव किया। In 1994 interference fringes were obtained। 1994 में interference fringes were obtained with the beams of iodine molecules। iodine molecules की मदद से हमने interference fringe प्राप्त कर लिया 1994 में, which are about a million times more massive than electrons, और जो कि इससे million times more massive than electrons है। कौन? आयोडीन का मॉलिक्यूल्स। The de Broglie hypothesis has been basic to development of modern quantum mechanics। ये modern quantum mechanics जो quantum mechanics के development में de Broglie का hypothesis ने बहुत बड़ा रोल अपनाया। It has also led to the field of electron optics। electron optics के फील्ड में भी इन्होंने बहुत मदद किया। The wave properties of electrons have been utilized in the design of electron microscope। देखो बेटा अब आप बायो के जो बच्चे हैं बायो में पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके डिजाइन में भी बहुत इन्होंने हेल्प किया। which is a great improvement with higher resolution over optical microscope। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के रिस्पेक्ट में इसका रेजोल्यूशन बहुत हाई रहा। अब आप जानते हो जब तक आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप था तब तक हम साइटोल सेल के भीतर क्या देखते थे, माइटोकॉन्ड्रिया सिंपल धागे की तरह दिखते थे। लेकिन आज के डेट में हम क्या जानते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया भी 2 लेयर का बना हुआ है, भीतर में क्रिस्टल है, स्टॉक है, सब कुछ है भीतर में। आज के डेट में हम माइटोकॉन्ड्रिया का भी बहुत डिटेल स्टडी करते हैं। इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट डी ब्रोगली का जो थ्योरी था उसको डेविसन जर्मर ने स्लो मूविंग के लिए प्रूव किया, जेपी थॉमसन ने
फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए शो किया। 1994 में आपके आयोडीन मॉलिक्यूल के द्वारा इंटरफेरेंस फ्रिंज भी ऑब्टेन किया गया। दीज shows that these experiments show that wave nature of radiation and matter wave nature of radiation and matter। देखो बेटा, ये क्वेश्चन हमने पूरा डिटेल से लिख दिया है। इस पर 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, पूरा 4 मार्क्स क्वेश्चन ये सारे रहते हैं। अब आपको ये पसंद आए तो बेटा इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि मैं आगे भी आपको वीडियो ऐसे बना के देता रहूं। और जिस बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो अपना कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, जिससे कि मैं उन कमेंट का 24 आवर्स के भीतर में जवाब दे दूंगा। थैंक यू।